हेलो नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में अलविदा नमाज को मनाया जाएगा लेकिन कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश में बुधवार को अलविदा नमाज और ईद उल फित्र के दौरान किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा मनाने पर सख्त बैन लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी का निर्देश भी दिया है। यूपी पुलिस प्रमुख ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए, सतर्कता के लिए ड्रोन कैमरे तैनात किए जाए और दंगा कंट्रोल उपायों के लिए पूरी तरह से पुलिस को तैयार रहा जाए। राज्य भर में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जारी निर्देश में डीजीपी ने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था एक सुव्यवस्थित क्षेत्र के सेक्टर प्लान पर आधारित होनी चाहिए। संवेदनशील और अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों को पहचाना जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की नई परंपरा या प्रैक्टिकल की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें शुरू करने के लिए किसी भी प्रयास को तुरंत रोक जाने का आदेश भी जारी किया है। आगे अधिकारियों को सांप्रदायिक तनाव के इतिहास वाले व्यक्तियों की लिस्ट अपडेट करने और जहां आवश्यक हो जरूरी कानून व्यवस्था कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को धार्मिक नेताओं और शांति समिति के सदस्यों को शामिल करने का काम भी सौंपा गया है और यह सद्भाव बनाए रखने में उनके सहयोग का आग्रह भी किया गया है। इसी बीच में निर्देश में आगे वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्य स्थानों पर फील्ड विजिट करने को कहा गया है जिसमें पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित महसूस हो। साथ ही पुलिस बल, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल यानी पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किए जाने को भी कहा है। डीजीपी ने बाजारों और भीड़भाड़ इलाकों में नियमित पैदल गश्त की जरूरत पर जोर दिया है। इसमें बम निरोधक दस्तों को और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल करने की भी आदेश जारी किया है। इस बयान के अनुसार राजनीतिक बिंदुओं पर क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी तैनात किए जाएंगे, जबकि व्यस्त बाजार क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारियों को खुफिया नेटवर्क को अत्यधिक सक्रिय रखने और छोटी छोटी सूचनाओं को गंभीरता से लेने के लिए भी आदेशित किया गया है। इसके अलावा डीजीपी ने बताया कि गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया की सख्त निगरानी का आदेश जारी किया है। वहीं कुमार ने निर्देश में कहा है कि किसी भी गलत या भ्रामक सामग्री को तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां पर कानून व्यवस्था की जानी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से जुलूस मार्गों और प्रमुख चौराहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग करें, जबकि प्रमुख क्षेत्रों में सीसीटीवी की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा डीजीपी ने कहा कि यूपी 112 के तहत राज्य में इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को संवेदनशील मार्गों पर पहले से ही तैनात किया जाए। वहीं जिला पुलिस प्रमुखों के सुबह की चेक इन टीमों को एक्टिव करने और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को नियमित जांच के लिए जानकारी दी जाए और तैनात किया जाए। बयान में आगे कहा है कि डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होना चाहिए और त्योहार के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।